जो आप लोग तैयार हैं आज की वर्कशीट के लिए। आज हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे कार्यपत्रक 49 में। आपने पिछली बार आंकड़े देखे थे कि दो तरह के आंकड़े थे आपके, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, है ना। गौण और आपके प्राथमिक आंकड़े जो थे वो थे दो आंकड़े। अब ये आंकड़े यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं। ये 30 बच्चों के अंक हैं, 50 नंबर के अंक पेपर लिया गया था उस टेस्ट में, ये उनके अंक मिले। अब इसको देख के हमें ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा कि न्यूनतम अंक कितना है, अधिकतम अंक कितना है। ये जो आंकड़े जो इस प्रकार लिखे गए हैं इनको हम यथा प्राप्त आंकड़े या रॉ डाटा कहते हैं, जो ऐसे के ऐसे लिखे गए जिससे हम कुछ अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर सकते। यदि इन्हीं आंकड़ों को हम व्यवस्थित कर दें तो हमें ये समझने में आसान होंगे और हम मुख्य लक्षण को समझ सकते हैं अगर हम इन्हें व्यवस्थित करें। तो आइए इनको व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे हमने इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हो कि न्यूनतम अंक बच्चे को 2 मिला है और अधिकतम अंक 41 मिला है। आप ये देख पा रहे हैं कि 2 बच्चों को 2 अंक मिले हैं और 41 नंबर 3 बच्चों को मिले हैं। तो अब आप देख रहे हो कि हम आसानी से इसका परिसर निकाल सकते हैं। ये आंकड़े समझने में आसान है। परिसर क्या होता है बच्चों? परिसर का प्रश्न कई बार आता है कि आप इन आंकड़ों का परिसर निकालें। परिसर के अंदर आपको अधिकतम जो आंकड़ा है उसमें से न्यूनतम आंकड़े को घटाना होता है। तो यहाँ पर 41 में से 2 गए, ये आपका परिसर हो गया है। इन आंकड़ों को आप और अधिक व्यवस्थित रूप से कर सकते हो, जैसे हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई है, इसको बनाने से हमें और इसको अच्छे से समझ में आ जाता है। हमें पूरा का पूरा आंकड़े बिल्कुल अच्छे से समझ में आते हैं दिखते ही। तो आप देख रहे हो कि जितने विभिन्न अंक हैं उनको आपने यहाँ पर एक टेबल में लिख दिया। मिलान चिन्ह आप लिख रहे हो। मिलान चिन्ह का एक खास तरीका होता है। मिलान चिन्ह आप आंकड़ों को देख देख के यहाँ मार्क करते रहते हो, इसको देखते हो और यहाँ मार्क करते हो, पर इसके अंदर 4 आपके सीधे जाते हैं मिलान चिन्ह और 5वां मिलान चिन्ह आपका ऐसे जाता है तिरछा। ये इसलिए करा जाता है ताकि गणना में आसानी हो। जैसे आप ये देख के सीधा आप लिख सकते हो 2, यहाँ पे देख सकते हो 2, ये आया 4, ये इसको देखते ही पता चलेगा 5। ठीक है। और फिर आप इन सबको टोटल करते हो तो ये टोटल नीचे वही आना चाहिए जितने बच्चों के लिए आंकड़े लिए गए। तो यहाँ पे 30 बच्चों के लिए लिए गए थे। देखो ये बोला कहते हैं ना 30 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं, ये 50 अंक में से है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये 50 टोटल नहीं है, टोटल 30 बच्चों का है, 30 बच्चों के आंकड़े। तो यहाँ टोटल आपका 30 आना चाहिए। ठीक है। अगर ये कुछ कम आ रहा है इसका मतलब आपने कोई आंकड़ा छोड़ दिया, यहाँ से गिनती में आंकड़ा छोड़ दिया मिलान चिन्ह लगाने में। और अधिक आ रहा है यानी आपने किसी आंकड़े को 2 बार लिख दिया। ठीक है। तो ये कॉमन गलतियां होती हैं। आप इसको फिर करेक्ट कर लो दोबारा से क्वेश्चन पे जाके, तो ये टोटल आपका ठीक आ रहा है तो ये आपके ठीक ही होंगे। और पहली बार इसको थोड़ा स्लो काम करो ताकि मिस्टेक ही ना हो, एक ही बार में टोटल ठीक आए। ठीक है। सो अब हम इसके एक दो प्रश्न करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है, तो टोटल विद्यार्थी कितने? 30, यानी यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या का टोटल 30 आना चाहिए। ठीक है। और ये आंकड़े हैं इनके, ये क्या है? रक्त समूह। किस प्रकार के रक्त समूह? ए है, बी है, ओ है, ए बी है। 4 प्रकार के रक्त समूह है सब जगह, है ना, ये 4 ही हैं। तो आपको बताना है जब इनको आप बारंबारता बंटन सारणी में प्रस्तुत करोगे तो कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा वो सामान्य होगा और विरलतम यानी जिसको सबसे कम एंट्री मिलेगी, यानी रेयर ब्लड ग्रुप होगा वो। तो चलो अब इसका करने का तरीका 2-3 तरीके हैं। अब इसको ऐसे करिए जैसे मैं बता रही हूँ। आप यहाँ कट करते जाइए और यहाँ एंट्री करती जाइए। ये बी पे बी लगा दिया, ओ ओ ओ ओ, ए बी, तो ए बी, ओ ओ, ए ए, ओ ओ, बी बी, ए ए, ओ ओ, 5वां हो गया तो कटेगा, बी बी, ए ए, ओ ओ ओ ओ, ए ए, 5वां है ये, ए बी, ओ ओ, ए ए, तो ए ए, ओ ओ ओ ओ, ए बी बी बी, ए ए, ओ ओ, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, ये ओ यहाँ लगना चाहिए, ये ए बी में लगा दिया ओ का। ठीक है। ओ यहाँ पे गलत तो नहीं हो गया, ओ में लगाया था, फिर बी बी, ए ए, बी बी, ओ ओ। अब हम देखते हैं कि ये कैसा गया है हमारा
आई होप सब ठीक जाना चाहिए। एक ही जगह हुआ था वो हमने पिक किया, कैंसिलिंग भी सब सही करी है। एक आया 5 और 4 9, इसकी काउंटिंग करोगे तो देखो बच्चों ये 5 का बंडल है और ये 4 है तो 9, ये 5 और 1 6 आएगा, ये 5 5 10 और 2 12 आ जाएगा और ये 3 आएगा। तो चलो इसको देखते हैं, ये 6 आया, ये 5 5 10 और 2 12 आ गया और ये 3 आ गया। अब इसको टोटल करके देखते हैं हम, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20 और 10 30, तो हमारा टोटल ठीक आ रहा है, 30 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही किया है। अच्छा, ये तरीका मैं क्यों करती हूँ बच्चों, यहाँ कट करते रहो। जैसे अभी बीच में हम अटक गए थे कि हमने एंट्री ओ पे करनी थी, ए बी पे हुई, तो वहाँ पे कट करा मैंने पहले और फिर यहाँ एंट्री करने लगी हूँ, तो यहाँ पर हम मिस नहीं करते हम, वरना मिस्टेक में जहाँ कहीं रुक जाओ तो ये फिर आपको दोबारा लेना पड़ता है। कट करने से ये हो जाता है ये एंट्री आपने करी हुई है। और इसका एक और दूसरा तरीका होता है कि आप चाहो तो ऐसे भी गिन सकते हो कि ये कितने हैं, गिने गए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ये 5 ऐसे बना के 9, पर ज़्यादा बढ़िया यही तरीका है, देखते जाए मिलान चिन्ह करते रहे, इसमें कोई एंट्री मिस नहीं होती है। अब आपको ये भी बताना है कि इसमें कौन सा रक्त समूह सामान्य है। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो ओ पे आ रहा है 12, तो कौन सा रक्त समूह सामान्य हुआ, तो आप ये बोलेंगे सामान्य में उत्तर आ जाएगा हमारा ओ। आप इसको लिख देंगे कि रक्त समूह जो सामान्य है वो ओ है। आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सामान्य है आपका, और ये आपका विरलतम है, क्योंकि ये 3 की एंट्री है तो ये आपका विरलतम हुआ, विरलतम रक्त समूह हुआ ए बी। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े हैं। 40 परिवारों में कितने बच्चे हैं, 40 परिवारों से पूछा गया, तो एक परिवार में एक बच्चा है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे, ऐसे करके आंकड़े बना दिए। अब आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो ये हमने पहले ही बना रखी है ताकि वीडियो लेंथ लंबी ना हो। इसको इसी प्रकार बनाया गया, काट के और फिर एंट्री करते रहे। तो एक मैं आपको दूसरे तरीके से रीचेक बता देती हूँ। जैसे 0 की यहाँ पे हमने 5 करी है, तो 0 गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, और कहीं नहीं है। एक को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, इसी प्रकार आप बाकी सबको गिनेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो मेन चीज़ इसमें आपने क्या सीखी बारंबारता बंटन सारणी में, कि ये मिलान चिन्ह का या गिनने का काम जो आप करोगे आराम से करोगे। और ज़्यादा अच्छा यही तरीका है जो मैंने काट काट के यहाँ कराया था ना अभी तुम्हें, कि यहाँ कट करते जाओ और यहाँ एंट्री करते जाओ, ये बेस्ट है, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। ये मिलान चिन्ह बनाए इसलिए गए हैं कि कोई छूटे ना। ठीक है, और इसका अर्थ ये है कि 9 बच्चों का ए रक्त समूह है, 6 बच्चों का रक्त समूह बी है, 12 बच्चों का रक्त समूह ओ है, और 3 बच्चों का रक्त समूह ए बी है। और यहाँ पे मतलब हुआ कि 5 परिवारों में 0 बच्चे हैं, यानी कोई संतान नहीं है। 9 परिवारों में 1 बच्चा है, 15 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 5 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 6 परिवारों में 4 बच्चे हैं। और मिलान चिन्ह बनाते समय 4 सीधे बनेंगे और 5वें से कट करोगे। और जब छठी एंट्री करते हो, देखो आप देखो मैंने कितना डिस्टेंस भी किया, 5वीं एंट्री होती तो यहाँ काट देते ताकि हमें गिनने में आसानी। जैसे यहाँ पे 3 बंडल्स बन गए तो एकदम गिनने में आसानी होगी। एक ये भी हो सकता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे जैसे बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5, फिर ये पास में ही शुरू कर देते, तो खुद ही थोड़ी देर में फिर देख के अपनी ही समझ में नहीं आती हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे जब आप बंडल्स बनाओ बच्चों, तो थोड़े ऐसे डिस्टेंस पे बनाओ ताकि अपनी काउंटिंग जल्दी फास्ट हो सके। ये वाला काम स्लो करना है और उसके बाद ये काउंटिंग फास्ट होगी अगर आप ये स्लोली ठीक ढंग से करोगे। एंड इसको टोटल हम चेक करके देखते हैं तो ये हमारा 40 आता है, इसका मतलब हमने ये ठीक करा ये काम। ठीक है, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम फिर नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक विश्राम करें और काम करें। बाय बाय। अच्छा, अपना ध्यान रखना है, आपको ये जो नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना है, ये कोविड संदेश है, इसको आपने ध्यान रखना है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार।